मिलता है इन्हें। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, पुलिस वालों से रिलेटेड ही है। पुलिस वालों की हम हो सकता है कि कोई पुलिस वाले देख के ऑफेंड ना हो जाए, तो इनके फेवर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पुलिस वाले चार्जशीट कैसे बनाए कि वो चार्जशीट बहुत मजबूत रहे, कोई आपके जैसे वकील साहब सामने पड़ जाए तो उनको ये ना कहना पड़े कि वकील साहब पहला केस है, प्लीज परेशान मत करना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब केस की इन्वेस्टिगेशन चलती है ना, तो आप कई बार देखोगे केस डायरी बनती है। केस डायरी का मतलब क्या होता है या फिर जीडी रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रोजाना की एंट्री। रोजाना की एंट्री क्या होती है कि आज इस तारीख को मैंने इसको गवाह को आज पुलिस स्टेशन में बुलाया, उसका मैंने गवाही दर्ज की और पूछने के बाद ये नई चीज मेरे सामने है, उसने लिख लिया उसके अंदर जी। फिर वो शाम को लिखता है कि मैं उस गवाह के कहे मुताबिक इस एड्रेस पर गया और मैंने ये चीज देखी। वो डायरी को मेंटेन कर रहा होता है। वो जो रोज 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 लिख रहा है ना, उसको डायरी बोलते हैं। इस डायरी के बाद में जब डायरी पूरी खत्म होती है, जब एक 90 या 60 डेज का टाइम खत्म होता है, तो एक चार्जशीट तैयार करता है कि पूरे केस में मैंने इन्वेस्टिगेशन ये की है। अब मेरा सभी पुलिस वालों को एक सबमिशन है, रिक्वेस्ट भी है मेरी। देखो जहां पर आपको लगता है ना कि ये आदमी निर्दोष है, देखो आपको ये तो नहीं बोला गया ना कि अपराधी, मतलब किसी ने अपराध नहीं किया तो उसको भी अपराधी बना के कोर्ट में पेश कर दो, ये तो नहीं बोला गया ना। ये बोला गया अपराधियों के ऊपर आप एक्शन करें, चार्जशीट बनाए, कोर्ट में लाए, कोर्ट डिसाइड करे करना क्या है। तो जो लोग निर्दोष है ना, कुछ लोग जो निर्दोष होते हैं, उनको ना खाना 12 में डाल के अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए। और जो निर्दोष है आपने जेल भेज दिया तो आपको चार्जशीट फेयर लगानी चाहिए। ये मिला और ये नहीं मिला। कई बार कोर्ट में चार्जशीट जब लगती है तो सिर्फ वो लिखा जाता है कि ऐसा हुआ, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर और भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज होने की आशंका है क्योंकि हजारों अकाउंटों में फर्जीवाड़ा हुआ है। जज साहब ये देख के कहते हजारों अकाउंट, बिल नहीं दूंगा इसे। हम कहते हैं जनाब कोई भी कंप्लेंट आई तो है नहीं सामने, पर वो कहते नहीं आ सकती है भाई, उसने ये तो लिखा है, पर जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार पुलिस वाले की भ्रामक जो स्टेटमेंट होती है ना, उनके आधार पर भी बिल नहीं होती है। कई बार झूठ जब कोर्ट में बोला जाता है ना, इसीलिए देखो यहाँ पर ना एक बड़ा बढ़िया एक बात निकल के आई है और मुझे जरूर बोलना चाहिए। जितने भी, मैं कैमरे साइड देख के इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबको बातों आंखों में आंख डाल के समझा सकूं। जितने भी नए वकील साहब, जितने भी लॉ स्टूडेंट जो भी कानून की जानकारी ले रहा है या आप पर कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ है ना, सब लोग एक बात समझ लो, कोर्ट में आपने अगर बेल लगाई है, फिर चाहे आपने 2 दिन बाद लगाई हो बेल, चाहे 10 दिन बाद, चाहे महीने बाद, कोर्ट में ना एक रिप्लाई आता है हमेशा। और रिप्लाई क्या आता है कि आपने एक बेल लगाई कि भाई मेरे ये डिफेंसेस हैं बेल लेने के लिए, तो रिप्लाई कोर्ट में आएगा और कोर्ट में ये लिखा होता है उस रिप्लाई के अंदर कि इस आदमी के अगेंस्ट ये सारे एलिगेशंस हैं, ये एविडेंसेस मिले, इतने केस उस पर है। ये रिप्लाई जरूर लेना चाहिए। अब चाहे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर आप खड़े हो कोर्ट में आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, आप उसकी डिमांड कीजिए, आपको मिलेगा। आप देखो कई बार ऐसा तो केस डायरी दिखाई नहीं जाती, पर जो अभी तक डेवलपमेंट हुआ उसको आप मांग सकते हो। दिल्ली में जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाके बेल लगा लो, रिप्लाई आपको मिलता है। इसका मतलब रिप्लाई मांगना इलीगल नहीं है। आप अगर रिप्लाई मांगोगे, केस के बारे में डिटेल आप तक पहुंचेगी, आप वो नहीं मांगते हो, इसीलिए आप डिपेंड रहते हो कि चार्जशीट लगने तो फिर बेल लगाएंगे। ये बहुत काम की बात है, बिल्कुल मांगते नहीं है। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जाके केस लड़े हैं, बहुत सारे जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मैंने देखे हैं अलग जगह जाकर, वो कहते सर ऐसी हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है। भाई आपकी प्रैक्टिस नहीं है, पर किताबों में तो लिखा है ना। सही बात है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या स्टेट वाइज सभी के जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो अलग अलग रहता है? देखो अगर कोई भी अगर वहां पे स्टेट का अलग से कोई मैनुअल बना हुआ है तो उस मैनुअल को फॉलो करना पड़ेगा, पर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तो एक ही है, पूरे देश का एक ही है। थोड़ा बहुत बदलाव स्टेट की वजह से हो सकता है, यूनियन टेरिटरीज में चेंजेस आते हैं, सब जगह सेम है सर, पूरे देश में सेम है। अब कुछ भी नहीं है ऐसा। अब पहले था जम्मू एंड कश्मीर में अलग, अब ऐसा वहां पर भी नहीं है। आप सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूं, शुरू मैंने क्या बोला, आप बीएनएस को पढ़ना चाहे मत पढ़ना, बीएसए को पढ़ना चाहे मत पढ़ना, बीएनएसएस को जरूर पढ़ना, उसको पकड़ो, कमांड अपनी उस पर लाओ। है क्या बीएनएसएस? मेरे लिए ये प्रोसीजर है। आपने बोला कि सर आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, मैंने बोला यहां रहता हूं। सर पॉडकास्ट शूट करना है, कहाँ करना है, कि सर नोएडा में करना है। ठीक है, तो मैंने कहा यार लोकेशन भेज दो, लोकेशन ये कैसे आऊं, ऐसे ऐसे आऊं। ये जो निकलने का आने का पूरा तरीका, लोकेशन ट्रैक का तरीका है ना, ये वो बीएनएसएस है। अब मैं पहुंच चुका हूं, अभी निर्णय हो गया, पॉडकास्ट होगा, ये बीएनएस है कि सजा कितनी होगी। अब यहां पर आप बैठे होगे, आप पॉडकास्ट करोगे, उसका सबूत क्या है कि आप पॉडकास्ट करते हो? आपने मुझे कोई कटिंग वटिंग भेजी, सर देखो पॉडकास्ट करते हो, वीडियो भेजी, वो बीएसए है।
ओके सही एग्जाम्पल समझाया मैंने आप मुझे समझ तो मतलब जब एक एग्जीक्यूशन हो गया ना, सजा जो है वो BNS है। सजा कैसे देंगे वो प्रोसीजर BNSS है। और उसमें किन किन एविडेंसेस को कनेक्ट करेंगे हम लोग जिससे सजा तक पहुंचा पाए वो BS है। ठीक, समझना बहुत जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए अलग अलग, वो है देश का संविधान। संविधान क्या, लोगों को ये भी नहीं पता सेक्शन कब बनता है, आर्टिकल कब बनता है, सब सेक्शन क्लोज कब बनते हैं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। पर मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, उसका एब्सोल्यूट गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। कभी भी आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन होता है, इमीडिएटली रिट लगाओ और डिमांड करो, आपको न्याय मिलेगा। सुमोटो भी एक्शन हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको ऐसा न्याय मिले, कंपनसेशन तक आपको मिल सकता है अगर कोई डैमेजेस हुए। तो आज हम ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन मेरे इतने सारे हैं। ये 8-9 घंटे का पॉडकास्ट जाएगा, तो इसकी हम लोग दोस्तों पूरी एक सीरीज बनाएंगे। अभी जो हमने बात कर ली है वो बेल तक की कर ली है और चार्जशीट तक की कर ली है। अब चार्जशीट आ गई है, अब हम जाएंगे आगे कोर्ट में कि कोर्ट किस ईयर में लेके कहाँ से क्या प्रोसीजर होता है। आपकी बेल हो गई है, उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। बेल घर पर आ गए हो, अब आगे कोर्ट से कैसे लड़ना है, वकील साहब की कैसे सहायता लेनी है, पुलिस अगर दोबारा रिकॉल कर रही है तो उनको क्या जवाब देना है। बहुत सारे इस पे आगे क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले से सब रेडी है। बस मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वीरेंद्र सर आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। अपार्ट ऑफ दैट, ये पॉडकास्ट में जहां भी आपको कोई पार्ट समझ में ना आया हो, बेझिझक होके पूछ लेना, क्योंकि ये बनाई हम इसीलिए रहे ताकि मैं आपको इंटरप्ट करके एक बात बोलना चाहूंगा। हमने जब शुरू किया था हमने पॉडकास्ट, तो हमने कोशिश किया था कि 40-50 जो भी सवाल है हम इनको करेंगे, कंक्लूड करेंगे हम जी। पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ना ये सीरीज बन गई। अभी एक सीरीज हुई जिसके अंदर के लगभग हमने आज 8-10 सवाल ही कर पाए, 10 क्वेश्चन है ना, इसमें सवाल नहीं कर पाए। हाँ जी। तो अगर हम 10-10 नहीं 20-20 सवाल लेते हैं तो 3-4 सीरीज में जाके जाएगा। बिल्कुल है ना। और पूरा प्रोसीजर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सवाल जितने पूछे अच्छे थे। आगे जो भी कमेंट करते हैं ये लोग, नेक्स्ट तो पक्का आएगा, कमेंट आएंगे तो भी, नहीं आएंगे तो भी, सवाल बहुत सारे है ना। जी। तो पर इसे फिर भी जो भी इन लोगों के सवाल होंगे हमारे व्यूअर्स के, उनके साथ कोई घटना घटित हुई है, कमेंट बॉक्स में घटना बताना, मैं बता दूंगा गलती आपने कहाँ की ठीक, या फिर मैं ये बता दूंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। कोई भी आपका स्पेसिफिक सेक्शन पे कुछ जानना चाहते हो, क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हो तो भी पूछना, अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें कोई नए सवाल मिलेंगे सामने कि हमें उनको बताना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत देने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।